इस दुनिया की ज़ाहिरी जिंदगी में इंसान को जिस चीज के मुतल्लिक सबसे ज्यादा तजस्सुस है वो है उसकी मौत और मौत के बाद आने वाली जिंदगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को इम्तिहान की गर्ज से इस कदर दिलफरेब बना रखा है कि किसी का भी इसे छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। इंसान की अपनी जात तो रखिए एक तरफ, जब कोई करीबी अजीज इस दुनिया से चला जाता है तो तब भी इंसान यकीन करने पर तैयार नहीं होता। उसका दिल बार बार यही पुकारता है कि काश कहीं से कोई आकर ये कह दे कि ये खबर झूठी है। ऐसा हरगिज नहीं हुआ। और ख़वातीन हज़रात, कल्बी लगाव और मोहब्बत का यही वो जज्बा था कि जिसके ज़ेरे असर पाकिस्तान के एक छोटे से कस्बे में 8 माह पहले वफात पा जाने वाले एक लड़के की कब्र कुशाई इसी बिना पर की गई कि उसके वालिदैन को वो ख्वाब में आता है और कहता है कि मैं जिंदा हूँ। और लोगों का भी मानना ये था कि उसकी कब्र से मुसलसल आवाजें आती रहती हैं। और अपने आज के वीडियो सेशन में आपको आगाह करेंगे कि जब उस नौजवान की कब्र कुशाई की गई तो अहले इलाका ने क्या मंजर देखा। और सिर्फ यही एक वाकया नहीं बल्कि इससे मिलते जुलते वाकयात की तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। ख़वातीन हज़रात, कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस आई थी जिसमें दिखाया और बताया गया था कि एक नौजवान की 8 महीने पहले मौत हो गई थी और फिर कुछ अरसा तक अहले इलाका को उसकी कब्र में से आवाजें आती रही और लोग वो आवाजें सुनने के लिए उसकी कब्र पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोग कान लगाकर सुनते थे और उन्हें यूं महसूस होता था कि जैसे कब्र के अंदर से खटखटाने की आवाजें आ रही हों। फिर फौत हो जाने वाले उस लड़के की वालिदा ने यह बता दिया कि उसने ख्वाब में अपने बेटे को देखा है और उसने बताया है कि माँ मैं जिंदा हूँ और मुझे बाहर निकाला जाए। बहरहाल अहले इलाका ने सलाह मशवरे के बाद फैसला ये किया कि कब्र कुशाई की जाए और हकीकत तक पहुँचा जाए। और फिर ख़वातीन हज़रात, एक शाम दरूद की सदाओं में कब्र कुशाई का आगाज किया गया। दोस्तों, जब कब्र को खोला गया तो जाहिर सी बात है कि इंसानी आंखों से क्या मंजर देखने को मिलना था। अब फौत हो जाने वाले लड़के के वालिदैन और अहले इलाका ने इस बात को बायसे इत्मीनान बताना शुरू कर दिया कि उस लड़के का कफन तक मैला नहीं हुआ था और यूं महसूस हो रहा था कि उसे 8 महीने पहले नहीं बल्कि आज के दिन ही दफनाया गया है। बहरहाल हम उनके जज्बात के बारे में तो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये वीडियोस भी अपलोड हुई तो देखने वालों ने उन पर सख्त तनकीद की और इसे मैयत की बेहुरमती के बराबर करार दिया। साहिबाने इल्म का कहना यह था कि अगरचे कब्र कुशाई खिलाफे शरीयत तो नहीं है, लेकिन इसकी इतनी कड़ी शराइत हैं और सिर्फ शदीद जरूरत के आलम ही में इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि कब्र को खोला जाए। जब एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, आलम बरज़ख में चला जाता है, तो फिर मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान हो जाता है। उसका इस दुनिया से राब्ता कट जाता है और कटा ही रहना चाहिए। लोगों का मानना यह था कि इस तरह के वाकयात पर इंतजामिया को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए ताकि आइंदा ऐसी हरकतों से लोग गुरेज करें, वरना हर वो शख्स जिसका कोई करीबी रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाता है तो वो अपने दिल की बात सुनकर कब्रें खोदना शुरू हो जाएगा। और बिलाशुबा ख़वातीन हज़रात, इस बात की समझ भी आती है क्योंकि ये कोई अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं था। इससे कबल कई मर्तबा ऐसा हो चुका है कि जब पाकिस्तान में किसी शख्स के जहन में ये बात आई कि शायद उसका अजीज कब्र में जिंदा है, चुनाचे उसने कुदाल, बेलचा या इस तरह का कोई औजार हाथ में पकड़ा, कब्रिस्तान में जा पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। और हर बार यही होता है कि ऐसे लोग बाद में ये बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें गलत फहमी हुई थी। हमारे ये ईमान का हिस्सा है कि मरने के बाद हर इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा, जिसका आगाज कब्र ही से हो जाता है। किसी भी शख्स को दफनाने के बाद अहले खाना और अजीज़ व अकारिब मरहूम के लिए दुआए मगफिरत करते हैं, तिलावत कुरान पाक होती है ताकि उसका सफर आखिरत आसान हो सके। मगर बाज़-औक़ात चंद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है और वो अल्लाह की कुदरत में मुदाखलत की कोशिश करता है जो बहुत महंगी भी पड़ती है। आपके सामने एक ऐसी ही वीडियो मिसाल की सूरत में रखते हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोगों ने कब्र में से आवाजें आने का शक होने पर उसे खोल डाला। फेसबुक पर वायरल होने वाली ये वीडियो किस इलाके की है ये तो मालूम नहीं, मगर कब्र कुशाई की वजह उसमें से आने वाली आवाजों का शक ही था। अहले इलाका
आका को कब्र से आवाजें आई तो उन्होंने कब्र खोलने का फैसला कर लिया और बड़ी तादाद में लोग वहां पर जमा भी हो गए। लेकिन वहां पर जमा होने वाले तमाम लोग कब्र खोलने के हक में नहीं थे, बल्कि कुछ को ये भी कहते सुना गया कि आप लोग बाहर आ जाओ, अल्लाह पाक की कुदरत को चैलेंज मत करो, आवाज आ रही है तो खुद ब खुद खत्म भी हो जाएगी। और फिर बहुत से लोग कब्र में उतरने वाले लोगों को बाहर निकलने की ताकीद करने लगे। वहां मौजूद तो एक शख्स गुस्से के आलम में ये कहने लगा कि आप लोगों ने अपना शक निकाल लिया है, बाहर आ जाओ, अल्लाह पाक का निजाम है, आपको उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे आप लोग हो वैसे ही आपको फतवा देने वाले लोग हैं, ना आप लोगों को कोई इल्म है और ना कुछ पता, सिर्फ कुरान पढ़ो, यहाँ पर आवाजें बंद हो जाएंगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देखने वाले हर शख्स को खौफ में मुब्तला कर गई कि क्या सिर्फ आवाजें आने के शक पर कब्र खोलना ठीक है? ये वाकई अल्लाह का और मौत के बाद कब्र में उतर जाने वाले का मामला है, जिसमें दुनिया के लोगों को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक नजर जरा ये वीडियो भी देख लीजिए और फिर इन मामलात पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। व्यूअर्स, इसी से मिलता जुलता वाकया कुछ अरसा पहले पाकिस्तान के अखबारात में रिपोर्ट हुआ था कि जिसमें इब्राहिम नाम का एक 22 साला बच्चा ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गया। जवान औलाद की मौत का वालिदैन पर बहुत गहरा असर पड़ा और वो इंतहाई सदमे में आ गए। कुछ अरसा के बाद उन्हें यूं महसूस हुआ कि जैसे उसकी कब्र से आवाजें आती हैं। पूरे गाँव वालों में तो खौफो हरास फैल गया, लेकिन उसके वालिदैन के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हुई कि शायद उनका बेटा जिंदा है, जिस वजह से उसकी कब्र से मुसलसल आवाज आ रही है। गाँव वालों ने मिलकर सरकारी तौर पर पहले कब्र कुशाई के लिए इजाजत ली। अब अमूमन कब्र के अंदर मौजूद मुर्दा गल सड़ जाता है और बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब उस बच्चे की कब्र कुशाई की गई तो वहां पर अजीब मनाजिर थे। कब्र खोदते ही खुशबू के झोंके आना शुरू हो गए। इस पर हर कोई हैरत में मुब्तला हो गया। वहां मौजूद कुछ आलिम दीन ये कहने लगे कि ये जरूर इस बच्चे की किसी अच्छाई का इनाम है। जिस पर उसके वालिदैन से बात की गई तो उनका कहना था कि इब्राहिम बेहद नेक बच्चा था और हमेशा अपनी माँ की खिदमत गुजारी में लगा रहता था। जिस रोज उसका एक्सीडेंट हुआ उस रोज भी वो बाहर जाते हुए अपनी माँ को खाना खिलाकर और उसके पांव दबाकर गया था। अब हम यकीन के साथ ये तो नहीं बता सकते कि कब्र कुशाई पर वहां पर मनाजिर थे क्या, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि वालिदैन की फरमाबरदारी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी किस्म के इनामात से नवाजा करते हैं। कराची पाकिस्तान से शाया होने वाले एक मौक्कर कौमी अखबार रोजनामा उम्मत ने रिपोर्ट किया था कि सबा सिनेमा कराची के करीब वाक़या कब्रिस्तान के खिदमतगार अब्दुल कयूम ने एक कब्र की निशानदही करते हुए बताया कि ये कब्र एक 22 साला नौजवान की है जो अपने माँ बाप का इंतहाई फरमाबरदार और खिदमत गुजार था। 5 वक्त नमाज अदा किया करता था और उसकी पूरी जिंदगी शरीयत के अहकामात को फॉलो करते हुए गुजरी। जब उसका इंतकाल हुआ और तदफीन के लिए कब्र खोदी जा रही थी तो सबने महसूस किया कि उसकी कब्र की मिट्टी खुद ब खुद बाहर की जानिब उबलने लगी है। ये मंजर देखकर वहां मौजूद एक आलिम दीन ने कहा कि कब्र भी इस नौजवान का शिद्दत से इंतजार कर रही है, नौजवान की कब्र जल्दी बनाओ। जिसके बाद लोगों ने अपने हाथों की मदद से निहायत आसानी से वो कब्र खोद डाली। इस काम में बमुश्किल 10 से 15 मिनट का वक्त लगा, जिसके बाद उस नौजवान की तदफीन कर दी गई। इस वाक़े को काफी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अक्सर इस नौजवान की कब्र से खुशबू के झोंके उठते हैं जो हर शख्स को महसूस होते हैं। कब्र के आसपास अक्सर अजान और तिलावत कुरान पाक की आवाज बुलंद होती महसूस होती है जो कुछ देर बरकरार रहकर मादूम हो जाती है। अब ख़वातीन
तहफ़्फ़ुज़ात हो सकता है कि रिपोर्ट किए गए इन तमाम वाक़यात में मुबालगे का उनसर ज्यादा शामिल हो, लेकिन ये तमाम बातें आप तक पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद था कि आप पर जिंदगी की हकीकतों को खोला जाए और कम अज कम हयात बाद अज़ ममात के बारे में कुछ तो गुफ्तगू की जाए। शायद इससे ही कुछ लोगों के दिल की हालत तब्दील हो सके और वो अपने आने वाली जिंदगी और आखिरत के बारे में सोचना शुरू करें। इस बारे में आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जिंदगी बदल डालने वाली कुछ ऐसी ही वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचाते रहें। और ये वीडियोस हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।